प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको काव्यखंड से 5वीं कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ाने जा रहा हूँ। यह कविता मुक्तिबोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। इसमें कवि ने अपने प्रेरणा स्रोत को अज्ञात रखा है। उन्होंने कहा है कि जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वो सभी उसके प्रिय के प्रेम का आश्रय प्राप्त होकर ही मिला है। इसमें तुम शब्द का प्रयोग जो हुआ है वह माँ है या पत्नी, प्रेयसी, बहन या अन्य कोई और, यह रहस्य बना हुआ है। कवि कहता है कि उसने जीवन में जो भी कमजोरियां, उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, जैसे गर्भिली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार वैभव और प्रेम से परिपूर्ण भावनाएं सभी मौलिक हैं। ये सभी कवि को उसके प्रिय के प्रेम के कारण ही प्राप्त हुई हैं। उसे उसी का समर्थन है, उसी का प्रेम का आश्रय पाकर ही उसे जीवन में मिले हैं। इसीलिए कवि कहता है कि जीवन में मुझे जो कुछ मिला है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। कवि का अपने प्रिय से गहराई से संबंध जुड़ा हुआ है। उसके हृदय में अपने प्रिय के प्रति अगाध प्रेम है। उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। वह जितना भी उड़ेलने की अर्थात बाहर निकालने की कोशिश करता है वह फिर उतना ही भरता जाता है, मानो उसके हृदय में प्रेम का झरना बह रहा हो। कवि को लगता है जैसे उसके जीवन में हमेशा चंद्रमा खिला हुआ रहता है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के उस अगाध प्रेम और आत्मीयता से बाहर निकले, क्योंकि हमेशा अपने प्रिय के प्रेम और आत्मीयता के मोह के कारण वह दुर्बल हो गया है। उसकी आत्मा कमजोर हो गई है। उसे भय लगता है कि शायद वह अपने प्रिय के बिना नहीं जी सकता, इसलिए वह उसे भुलाना चाहता है ताकि जीवन के अंधेरे में, गहरी गुफाओं में और संघर्षों में जीवन जी सके। परंतु कवि चाहकर भी अपने प्रिय को भुला पाने में असमर्थ दिखाई देता है। वह अपने प्रिय को भुलाकर उसे दंड भी मानता है, फिर भी अपने प्रिय को भुलाकर उस दंड को भी झेलना चाहता है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है कि जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए भी उसे अपने प्रिय के प्रेम से शक्ति प्राप्त होगी।
वह जहां भी होगा, जिन परिस्थितियों में होगा, अवश्य ही उसके प्रिय का प्रेम उसे मिलता रहेगा। कवि कहता है कि जीवन में उसे जो भी प्राप्त हुआ है, चाहे वो सुख है, दुख है, वैभव है, गर्भिली गरीबी है, गंभीर जीवन के अनुभव हैं, विचार वैभव है, प्रेम से परिपूर्ण हृदय की भावनाएं हैं, उन सभी के पीछे उसके प्रिय की प्रेरणा काम कर रही है। उसे जीवन में सभी कुछ अपने प्रिय के प्रेम का आश्रय पाकर ही प्राप्त हुआ है। अपने सभी कार्यों के पीछे कवि कारण रूप में अपने प्रिय को ही देखता है। इसीलिए कवि कहता है कि चाहे उसे जीवन में जो कुछ भी मिला है और जो मिला है वो उसके प्रिय को भी प्रिय है, उसके प्रेम के कारण प्राप्त हुआ है, इसीलिए कवि उसे सहर्ष स्वीकार करता है। इसीलिए इस कविता का नाम सहर्ष स्वीकारा है, रखा गया है। धन्यवाद।